अगर आप नॉर्थ कोरिया को सिर्फ एक अजीब मुल्क समझते हैं जहां एक आदमी सब कुछ कंट्रोल करता है, तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या कोई पूरी कंट्री सिर्फ जबरदस्ती से चल सकती है? अगर जवाब इतना सिंपल होता तो ये सिस्टम इतने सालों तक जिंदा ना रहता। असल कहानी यहां से शुरू होती है कि नॉर्थ कोरिया ने डर को अपनी सोच की बुनियाद बना ली। कोरिया जब दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो नॉर्थ के लिए यह सिर्फ बॉर्डर का मसला नहीं था। शहर बर्बाद थे, लोग थके हुए थे और हर तरफ ये ख्याल था कि बाहर की दुनिया फिर नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर सवाल ये था, ऐसे हाल में कंट्री को कैसे बचाया जाए? जवाब निकला, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और एक स्ट्रॉन्ग लीडर का तसव्वुर। लोगों को यह समझाया गया कि स्टेट ही उनकी हिफाजत है। इस सोच का फायदा यह था कि नॉर्थ कोरिया टूटने से बच गया। जब कई नए मुल्क अंदर से लड़ रहे थे, यहां एक ही डायरेक्शन थी। लेकिन यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, जब हर डिसीजन ऊपर से आए तो नीचे सोच का क्या होता है? धीरे धीरे लोग फॉलो करने की आदत में आ गए और सिस्टम और ज्यादा टाइट होता चला गया। फिर वक्त बदला और दुनिया आगे निकलने लगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने खुद से पूछा, अगर हमने अपने दरवाजे खोल दिए तो क्या हम सेफ रहेंगे? जवाब नहीं में दिया गया। इसलिए मुल्क और ज्यादा बंद होता गया। इसका फायदा ये हुआ कि पावर स्ट्रक्चर सेम रहा। नुकसान ये हुआ कि लोग दुनिया से कट गए और जिंदगी मुश्किल होती चली गई। अब यहीं से किम जोंग उन का दौर समझ आता है। उसने सिस्टम को और सख्त बनाया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर कंट्रोल हल्का हुआ तो सब कुछ बिखर सकता है। लेकिन एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या सिर्फ सख्ती से मुल्क चल सकता है? जवाब तब सामने आया जब लोगों की जिंदगी और ज्यादा प्रेशर में चली गई, लेकिन सिस्टम फिर भी गिरा नहीं। फिर पावर किम जोंग उन के पास आई। तो ये किम जोंग उन कौन है? ये किम जोंग इल का बेटा है, जो जवानी में ही लीडर बन गया। दुनिया ने सोचा ये सीरियस नहीं होगा। लोग हंसने लगे, मीम्स बनने लगे, उसके बाल, उसके जिस्म, उसके स्टाइल पर मजाक हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या मजाक बनने वाला आदमी इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी और स्टेट को चला सकता है? किम जोंग उन ने जल्दी समझा कि उसे अपने बाप और दादा का सिस्टम समझकर चलाना होगा। उसने क्लियर कर दिया कि पावर का सोर्स एक ही है, जो उसके साथ है वो सेफ है, जो नहीं वो साइडलाइन हो जाता है। इसका फायदा ये हुआ कि कोई कंफ्यूजन नहीं रही। नुकसान ये हुआ कि डर और गहरा हो गया। अब बात करते हैं बॉम्ब की, जो नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। सवाल ये है कि एक गरीब कंट्री बॉम्ब क्यों बनाती है? जवाब सिंपल है, ताकि कोई उस पर हमला करने का सोच भी ना सके। इससे नॉर्थ कोरिया को सिक्योरिटी का एहसास मिला। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? इसकी वजह से दुनिया और दूर हो गई और लोगों की नॉर्मल जिंदगी और मुश्किल होती चली गई। किम जोंग उन को अक्सर गुस्से वाला और पागल दिखाया जाता है, लेकिन अगर उसके एक्शंस देखें तो सवाल उठता है, क्या ये सब रैंडम है? जब बातचीत लुकती है तब मिसाइल टेस्ट होता है, जब प्रेशर चाहिए होता है तब धमकी दी जाती है। ये प्लानिंग है, सिर्फ शोर नहीं। मीडिया कंट्रोल पर भी हंसना आसान है, लेकिन सोचिए, जब सब लोग एक ही बात सुनते हैं तो क्या होता है? अंदर से लड़ाई कम होती है। स्टेट को पता होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसका फायदा यह है कि मुल्क अंदर से शांत रहता है। नुकसान यह है कि लोग नए आइडिया सोचना भूल जाते हैं। तो फिर नॉर्थ कोरिया हमें क्या सिखाता है? ये कि हर चॉइस का रिजल्ट होता है। ज्यादा कंट्रोल से ऑर्डर मिलता है, लेकिन नए रास्ते बंद हो जाते हैं। ज्यादा आइसोलेशन से हिफाजत मिलती है, लेकिन मौके कम हो जाते हैं। किम जोंग उन सिर्फ एक मीम नहीं, बल्कि एक सिस्टम का हिस्सा है, जो डर से बना और डर से चला। डिक्टेटरशिप एक ऐसी सत्ता है कि अगर मुखलिस हुक्मरान मिल गया तो मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, और अगर जालिम गवर्नमेंट बन गई तो उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। और शायद यही सबसे बड़ी बात है। नॉर्थ कोरिया कोई अजब कहानी नहीं, बल्कि एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। जब कोई कंट्री सिर्फ खुद को बचाने के लिए डिसीजंस लेती है तो वो जिंदा रह सकती है, लेकिन बदल नहीं सकती। अगली दफा जब आप किसी और मुल्क की पावर देखें तो खुद से पूछिए, वो डर से चल रहा है या समझ से? अगर आप नेशंस और कंट्रीज की हिडन रियलिटीज को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हकीकत अक्सर उन कहानियों में होती है जो हमें कभी पूरी तरह सुनाई नहीं जाती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।